हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी रजिस्ट्री ऑफ हिबा एंड इट्स वैलिडिटी। हिबा की वैधता और रजिस्ट्री। हिबा की वैधता के लिए रजिस्ट्री ना तो अनिवार्य है ना ही पर्याप्त। रजिस्ट्री ऑफ हिबा इज़ नाइदर एसेंशियल नॉट सफिशिएंट। ये क्वेश्चन आपके PCS जे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहता है हिबा से रिलेटेड, और अक्सर वाइवा वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, वाइवा या इंटरव्यू में भी, कि हिबा की रजिस्ट्री ना तो अनिवार्य है ना ही पर्याप्त। रजिस्ट्री में क्या होता है कि हम रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं। तो जितने भी अदर रिलीजन्स हैं उन सब में हिबा की रजिस्ट्री आवश्यक है, बिकॉज दे आर गवर्न बाय TPA। बट एज हिबा इज़ नॉट गवर्न बाय TPA, केवल हिबा, तो हिबा में उसकी रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है, क्योंकि हिबा के जो एसेंशियल्स बताए गए हैं उसमें हिबा की घोषणा होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, और कब्जे का परिदान। मतलब अगर हिबा की वैधता के लिए हमने कब्जे का परिदान कर दिया तो डेट इज़ वैलिड। रजिस्ट्री ऑफ हिबा इज़ नाइदर एसेंशियल नॉट सफिशिएंट, बट डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज़ एसेंशियल एंड सफिशिएंट फॉर अ वैलिड हिबा। विथआउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन इट विल बी वॉइड। मतलब अगर हमने डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं किया तो वॉइड हो जाएगा। हमने रजिस्ट्री कराई या नहीं कराई, इससे हिबा की वैधता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रानी खजूरनिसा बनाम मुसम्मात रोशन जहाँ IA यानी इंडियन अपील्स में न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि जब तक संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता तब तक हिबा पूर्ण नहीं होता। विथआउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू डोनी हिबा इज़ वॉइड। हिबा पूरा नहीं होगा और वॉइड होगा। इवन इफ इट हैज़ बीन मेड थ्रू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, भले ही हमने इसको रजिस्ट्रीकृत डॉक्यूमेंट्स के द्वारा किया हो। एज रजिस्ट्री ऑफ हिबा इज़ नाइदर एसेंशियल नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हिबा की वैधता के लिए रजिस्ट्री ना तो अनिवार्य है ना ही पर्याप्त है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये केस ज़रूर देना है, रानी खजूरनिसा बनाम मुसम्मात रोशन जहाँ, कि हिबा की वैधता के लिए रजिस्ट्री ना तो अनिवार्य है ना ही आवश्यक है ना ही पर्याप्त है। केवल और केवल कब्जे का परिधान आवश्यक है। बिना कब्जे के परिधान के हिबा शून्य होगा। आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हिबा मान्य रहेगा। लेकिन आपने रजिस्ट्री करा दी लेकिन कब्जे का परिधान नहीं किया तो हिबा मान्य नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। नूरजहाँ बेगम बनाम मुफ्तखार दाद खान के वाद में हिबाकर्ता के हिबा के आशय एवं हिबाग्रहीता द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने पर कोई संशय नहीं था। यानी दो इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह क्लियर हैं कि आपने हिबा का आशय था, उसने हिबा किया, और जो हिबा को एक्सेप्टेंस है वो भी पूरी तरह साबित की गई। हिबा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के माध्यम से किया गया था इसमें, मतलब आपने रजिस्ट्री भी कराई थी उस दस्तावेज की, जिसको हिबाग्रहीता को प्रदत्त भी किया गया था। वो डॉक्यूमेंट हिबाग्रहीता के पास था, एक्सेप्टर के पास था, डोनी के पास था। उसका नाम भी राजस्व के खातों में दाखिल किया गया था। राजस्व यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें म्यूटेट कराया गया था उसका नाम। लेकिन कब्जे का परिधान साबित नहीं हो सका यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कब्जे का परिधान साबित नहीं हो पाया कि उसको कब्जे का अंतरण किया गया था। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे इसको शून्य घोषित कर दिया, दान को, गिफ्ट को, हिबा को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कब्जे का परिधान, स्वीकृति थी, घोषणा थी, रजिस्ट्री थी, म्यूटेशन था। इवन देन सारी चीज़ें होने के बाद भी क्योंकि कब्जे का परिधान नहीं था, इसलिए हिबा को शून्य घोषित कर दिया गया। और न्यायालय ने इसको शून्य घोषित करते हुए क्या कहा? It is pity indeed that a gift which, without hesitation, could have been valid according to the modern concept of transfer of property, should fail because of the rigid tenets of the Islamic law. मतलब कितने दुख की बात है, कि खेद की बात है कि एक दान जो आधुनिक संपत्ति अंतरण विधि के अंतर्गत पूरी तरह से मान्य होता, केवल इसलिए फेल हो गया, इसलिए समाप्त हो गया, इसलिए वैध हो गया, अवैध हो गया, असफल हो गया, क्योंकि इस्लामिक विधि के कठोर सिद्धांत हैं जिसमें कि आपको कब्ज़ा देना आवश्यक है। तो जो रजिस्ट्री को यहाँ पे आवश्यक नहीं किया गया है वो अगर आप माने तो कभी तो लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए बच गए कि आपको जो है वो नहीं देना पड़ रहा है। अब रजिस्टर का स्टैम्प ड्यूटी बच गई आपकी। जब रजिस्ट्री की जाती है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो रजिस्ट्री से बचने का जो एक मेन मकसद है आज की डेट में वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी बचाई जा रही है।
लेकिन स्टैम्प ड्यूटी बचा करके आप जो है फ्रॉड को बढ़ावा देते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी संपत्ति पे किसी और का कब्जा है, वो 2 झूठे गवाह पेश कर दे, आपकी संपत्ति का कह दे इसने ओरली मुझे गिफ्ट कर दिया, इस तरह से मुझे कब्जा मिल गया, क्योंकि आप ऑलरेडी कब्जे में हो, तो वहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आपका जो है क्या होगा, संपत्ति चली जाएगी। आपने संपत्ति नहीं दी फिर भी चली गई आपकी संपत्ति। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि इसमें हुआ रानी खजरुन्निसा के केस में, सॉरी नूरजहाँ बेगम के केस में और रानी खजरुन्निसा के केस में, कि आपने गिफ्ट करा, रजिस्ट्री कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप जिसको गिफ्ट करना चाहते थे उसके पास प्रॉपर्टी नहीं पहुँच सकी क्योंकि कब्जे का परिधान नहीं था, या दूसरे जने ने वहाँ पे आप कब्जे का परिधान किसी भी वजह से साबित नहीं कर पाए। आपको कब्जा दिया गया लेकिन आप साबित नहीं कर पाए। मेन चीज़ है कि कोर्ट पर साबित करना। आप साबित नहीं कर पाए तो आपको भले ही हिबा किया गया था, आपको हिबा नहीं मिलेगा। और आपने साबित कर दिया कि मेरे को कब्जे का प्रदान किया गया है, तो आपको हिबा नहीं भी किया गया तो भी आप दूसरे की संपत्ति मार सकते हो। इसीलिए आज की डेट में रजिस्ट्री देखिए कितनी कंपलसरी की जा रही है कि दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाना और दोनों का फ़ोटो वहीं पे खींचा जाना। पहले फ़ोटो नहीं खींचते थे, आज की डेट में फ़ोटो खींचता है, आधार कार्ड लगता है, स्टैम्प, अंगूठा लगता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं ताकि फ्रॉड्स को बचाया जा सके। और यहाँ पे हम कठोर सिद्धांतों को मानते हुए फ्रॉड्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जो मासूम लोग हैं या जो ईमानदार लोग हैं, सबसे ज़्यादा लॉस उनका होता है, क्योंकि वही जो होते हैं कहीं ना कहीं जो है लॉस में रहते हैं। तो हिबा के लिए क्या आवश्यक है कि आप जो हैं उसका कब्जे का परिधान आवश्यक है। रजिस्ट्री ना तो अनिवार्य है ना ही पर्याप्त है। इलाही शमसुद्दीन बनाम जैतून बी मकबूल के बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि चल संपत्ति या अचल संपत्ति कैसी भी संपत्ति हो, मतलब नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट मटेरियल, कैसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है। संपत्ति को मुस्लिम विधि में मतलब हिबा द्वारा घोषणा स्वीकृति मौखिक हो सकती है, मतलब उसकी जो स्वीकृति और जो घोषणा है वो दोनों ही उसकी मौखिक हो सकती हैं। कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन एज वेल एज द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट मे बी ओरल वटेवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड। जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है उसका कुछ भी नेचर हो, बट वो ओरल हो सकता है। थैंक यू।